दोस्तों इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप लोग ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर बहुत आसानी के साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों ग्राफिक डिजाइन जो है ये एक इंतहाई प्रैक्टिकल फील्ड है, लिहाजा पहली टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि अपना एक बहुत अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएं और उस पोर्टफोलियो को ऑनलाइन अपलोड करें और उसका लिंक लाजमी अपनी प्रोफाइल में शेयर करें। दोस्तों ग्राफिक डिजाइन एक स्किल है। क्लाइंट जब आपको कोई भी जॉब देना चाहता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि आया कि इस बंदे का पोर्टफोलियो कैसा है, ये किस लेवल के स्किल सेट का हामिल है। लिहाजा याद रखें आपका जो ऑनलाइन पोर्टफोलियो होना चाहिए वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए और बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए। यानी कि वो स्किल सेट जो कि आपने अपनी प्रोफाइल में लिखी हुई हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट करता हो। दोस्तों दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपकी प्राइसिंग जो है दैट मस्ट बी कॉम्पिटिटिव। दोस्तों कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के जरिए आप लोग बहुत आसानी से बीइंग ग्राफिक डिजाइनर बहुत ज्यादा काम हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे। देखें अगर किसी एक लोगो की असाइनमेंट के लिए ज्यादा बिड्स फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे $5 की आई हुई हैं तो आप कोशिश करें कि उसके लगभग उसके करीब या उससे कम अगर आप बिड करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो जो असाइनमेंट है वो मिल सकती है। अच्छा इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब क्लाइंट ब्रीफ ऑनलाइन आपको प्रेजेंट करता है, यानी कि वो जो क्लाइंट ब्रीफ होती है प्रोजेक्ट ब्रीफ होती है जिसके अंदर उस प्रोजेक्ट के हवाले से रिक्वायरमेंट्स बयान की गई होती हैं, उस ब्रीफ को दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। देखें दोस्तों जब तक आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे या उसके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे तो आप एक्यूरेट और टू द पॉइंट डिजाइन नहीं बना सकेंगे। आप अपने क्लाइंट को वो डिजाइन नहीं प्रेजेंट कर सकेंगे जो एक्चुअली वो रिक्वायर कर रहा है। तो कोशिश करें कि प्रोजेक्ट ब्रीफ को प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान के साथ स्टडी करें। अच्छा जी इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक या टिप ये है कि दोस्तों आपका क्लाइंट जब भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। जी हाँ, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा टाइमली रिस्पॉन्स दें और उसको ये फील करवाने की कोशिश करें कि आपके लिए आपका जो क्लाइंट है या उसका जो प्रोजेक्ट है वो अहमियत रखता है। इसी तरह से उसको स्पेशल फील करवा के ही आप अच्छे तरीके से एक अच्छे रिव्यू से हासिल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइन जब हम किसी भी क्लाइंट के लिए एज अ सर्विस सेल करते हैं ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे तो समटाइम्स प्रोजेक्ट की डिमांड होती है कि क्लाइंट एक से ज़्यादा डिज़ाइंस चाहता है। तो दोस्तों इससे बिल्कुल भी झिझकें मत। कोशिश करें कि अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आप एक से ज़्यादा डिज़ाइंस बना के दें तो आप 2 या 3 डिज़ाइंस बना के उसको दे सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि क्लाइंट एक तो सैटिस्फाई हो जाता है और वो उसके लिए आसान हो जाता है आपकी जो डिज़ाइन की ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चूज़ करना। इसी तरह से दोस्तों आप अपने डिज़ाइन को क्लाइंट के लिए ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उसको मॉकअप्स की सूरत में प्रेजेंट करें। मॉकअप्स दोस्तों एक ऐसी प्रेजेंटेशन होती है जिसकी मदद से आप किसी भी डिजाइन को उसकी रियल एप्लीकेशन के मुताबिक दिखा सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने टेबल कैलेंडर डिजाइन किया है तो आप उसको टेबल कैलेंडर के मॉकअप के ऊपर प्रेजेंट करेंगे तो क्लाइंट को उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो एक तो अच्छी भी लगेगी और डिजाइन की इजीली समझ भी आ जाएगी। इसी तरह से दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है मेरे मुताबिक बीइंग ग्राफिक डिजाइनर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे कामयाब होने के लिए, वो है आपके काम की क्वालिटी। जी हाँ, आप जितनी अच्छी क्वालिटी का डिजाइन अपने क्लाइंट को देंगे उतनी ही ज्यादा आसानी से आपको अच्छे रिव्यूज मिलेंगे और आपकी प्रोफाइल जो है वो उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ तरक्की करती जाएगी, ग्रो करती जाएगी और आपका जो फ्रीलांस का बिजनेस है ये ग्रो करता जाएगा। तो दोस्तों कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ और बहुत ज़्यादा लगन के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो आप प्रोड्यूस करके दें अपने क्लाइंट को।
अच्छा, इसी पॉइंट के साथ, इसी टेक्नीक या टिप के साथ जुड़ी हुई एक और टिप या एक और टेक्नीक ये है, दोस्तों हम आम तौर पे एक गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम जब एज अ बिगिनर स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन का काम करना, हम अपने क्लाइंट को कॉपी वर्क प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमारे क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहीं से कॉपी करके डिज़ाइन उसको दिया है। जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखें, ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जो क्लाइंट्स हमसे काम करवा रहे हैं वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा सेंसिबल लोग होते हैं और उन्होंने बहुत कुछ ऑनलाइन देखा होता है, गूगल किया होता है। लिहाजा अगर आप कोई डिज़ाइन जो कि ऑलरेडी मौजूद है, वो कॉपी करके उस क्लाइंट को उसके प्रोजेक्ट के तौर पे प्रेज़ेंट करने की कोशिश करेंगे, तो वो ना सिर्फ़ आपको एक बैड रिव्यू दे सकता है, बल्कि वेबसाइट जो है, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकती है। लिहाजा कोशिश करें कि कॉपी वर्क बिल्कुल प्रोड्यूस ना करें और कोशिश करें कि ओरिजिनल आर्ट वर्क जो है वो बना के अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करें। अच्छा जी, इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक ये है, ऑलवेज डिलीवर योर असाइनमेंट इन टाइम। दोस्तों, क्लाइंट को इन टाइम काम दे के आप उसको ज़्यादा आसानी के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि क्लाइंट को आपने जो भी टाइम दिया है, जो भी उसके साथ कमिटमेंट की है, उसको आप फुलफिल करें। दोस्तों, आखिरी टेक्नीक या आखिरी टिप ये है कि आपके टेस्टिमोनियल्स या रिव्यूज़ जो आपको आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपका क्लाइंट देगा, याद रखें वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़ आपको इस ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो कोशिश करें कि ये जो पहले मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क, कॉपी ना करना, इन टाइम डिलीवर करना और बाकी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, जो टिप्स बताई हैं, इनको फॉलो करते हुए कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल के ऊपर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छे से अच्छे टेस्टिमोनियल्स लें, अच्छे से अच्छे रिव्यूज़ लें, ताकि आप एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जल्द तरक्की कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन टेक्निक्स को, इन टिप्स को फॉलो करेंगे और इनको फॉलो करते हुए इनसे फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एज एन ऑनलाइन फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर एस्टैब्लिश कर पाएंगे।